11th चैप्टर नंबर फर्स्ट। कॉमर्स जिन लोगों ने लिया है क्लास 11th में, उन लोगों के लिए ये वीडियो है जिसमें अकाउंटेंसी सब्जेक्ट जो है उसके बारे में हम समझने वाले हैं। अब अकाउंटेंसी कह लें, अकाउंट्स कह लें, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं, तीनों का मीनिंग सेम ही होता है। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं जिस तरीके से 10th में आप लोग जैसे तैसे पास होके 11th तक आ गए और वहाँ एक सब्जेक्ट आपने मैथमेटिक्स पढ़ा था। अब आप कहेंगे मैथ्स से बचने के लिए ही तो कॉमर्स लिया था और फिर से कि इसमें मैथ आ गई। तो ये वैसी मैथ नहीं है, बल्कि ये सिंपल वे में मैं इससे समझाऊंगा और इतनी हार्ड लेवल नहीं होता है। तो इसमें क्या होती है, टर्म होती हैं। कुछ टर्म यदि आपको मालूम है तो आप बहुत सिंपल तरीके से अकाउंटेंसी के सवाल जो होते हैं कर सकते हैं और सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल होगा जब पूरी टर्म आपको मालूम हो। तो मैं हर एक वीडियो में एक टर्म पे डिस्कशन करूँगा। आज मेरा टॉपिक है कैपिटल। व्हाट इज़ द कैपिटल? तो आप सोचिए कैपिटल होता क्या है। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे तो कैपिटल यानी पैसा होता है या पूंजी होती है। तो बहुत कुछ तो आप ठीक हैं, लेकिन पूरा ठीक नहीं है। कैपिटल का मतलब सिर्फ पैसा या पूंजी नहीं है, बल्कि ऐसा रुपए, ऐसे डॉलर, रुपए या पैसा जिसे हम बिजनेस में लगाते हैं ताकि और अर्निंग किया जा सके। मान लीजिए मोहनलाल एक व्यापारी है और वो 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा देता है। अब ये जो 1 लाख रुपए लगाए हैं ये कैपिटल कहलाएगी। तो आप कहेंगे सर हम वही तो कह रहे थे कि पैसा ही कैपिटल होती है। नहीं, आपके जेब में जो पैसा है, आपके वॉलेट में जो पैसा है, वो कभी भी कैपिटल नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने उसको बिजनेस में लगाया नहीं है। आपके घर में जो तिजोरियों में पैसा रखा है या आपके अलमीरा में जो पैसे रखे हुए हैं, रुपए रखे हुए हैं, वो भी कैपिटल में नहीं आएंगे, बल्कि वही आएंगे जो आपने किसी शॉप में लगाए हैं, कंपनी में लगाए हैं या किसी आपके ऑर्गेनाइजेशन में लगाए हैं उसको ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मोहनलाल ने 1 लाख रुपए अपनी शॉप में लगा दिए। अब उसका मकसद क्या है? उसका एम ये है कि 1 लाख रुपए लगाए हैं तो साल भर में वो 1,20,000, 1,50,000 या 1,80,000 में बदल जाए। भाई किसी का भी ये तो मन नहीं होगा कि 1 लाख रुपए लगाएं और 80,000 हो जाए। कोई ये नहीं चाहता कि उसने 1 लाख रुपए लगाए हैं और वो 80,000 ही बेचें। बल्कि आपको ये समझना होगा कि जो मकसद क्या था, यानी मीनिंग उसका ये समझना पड़ेगा कि किस वजह से उसने पैसा लगाया है। जैसा मैंने बताया कि 1 लाख रुपए लगाने का मकसद था 1,20,000, 1,40,000, 1,80,000 यानी पैसा बढ़े। अब उसका मकसद है, तो ये जो पैसा लगा है वो क्या कहलाएगी? कैपिटल कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल वे में, बिल्कुल एक डेली लाइफ के एग्जांपल के थ्रू मैंने समझा दिया है। और भी यदि डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगली जो वीडियो होगी एसेट्स किसे कहते हैं इस टॉपिक पे होगी, तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। फिर जब तक आप कर सकते हैं इसमें कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।